स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप गाइस। हमने अपने पिछले वीडियो में टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का टॉपिक किया था। हमने उसके टूल्स में से जो सबसे फर्स्ट टूल था वो आगे नेक्स्ट टूल करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम कंपेयर करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि हमें लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल क्या हम प्रॉफिट हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये सब एनालाइज करते हैं जिसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, उसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट टूल्स मैंने आपको उस दिन बताए थे, आपके इसमें 5 टूल्स आते हैं जिसमें से हमने उस दिन फर्स्ट टूल किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता था, जिसमें हम 2 सालों को कंपेयर करते हैं, यानी 2 साल के डाटा को कंपेयर करते हैं कि भी हमें लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है जो कि है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, अब ये हम आगे पढ़ेंगे। Common size statement in financial analysis. Financial statement that express each line item as a percentage of a base item, often total revenue, total assets. इसमें क्या आता है जी, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको एक बेस लेना होता है। बेस मींस अगर आपको उसमें हमने 2 वैल्यूज निकालनी होती है, परसेंटेज वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन इसमें हमने सिर्फ कॉमन साइज स्टेटमेंट में परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है। और परसेंटेज वैल्यू किस बेस पे निकलती है, एक कॉमन कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें परसेंटेज निकालनी होती है। परसेंटेज किसके बेस पे निकलती है, एक बेस आइटम होता है जो हमें लेना होता है, चाहे वो आप टोटल रेवेन्यू लो, रेवेन्यू मीन सेल्स लो, चाहे आप टोटल एसेट्स लो, चाहे टोटल लायबिलिटीज लो, सब बेस होता है जिसके बेस पे, जिसके बिहाफ पर हम परसेंटेज निकालते हैं। इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। क्यों? कॉमन साइज स्टेटमेंट में आप कन्वर्ट करते हो फिगर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉमन बेस। कॉमन बेस लेते हो, उसके बेस हिसाब पे फिगर्स को आप कन्वर्ट करते हो। इसमें आपको क्या होता है, बेस लेना होता है और उस बेस के रिस्पेक्ट में ही आप सबकी परसेंटेज निकाल देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बैलेंस शीट बनाओगे, आप बैलेंस शीट में आपने क्या बेस लेना है, एसेट्स। कॉमन साइज में आपकी 2 बनती है, एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, एक बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपने जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इसमें जो कॉमन बेस लेना है, ये आपको याद रखना है कि टेकन टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी। एसेट्स में टोटल एसेट्स को बेस लेना है, लायबिलिटीज में टोटल लायबिलिटीज को एज अ बेस लेना है। और जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो उस टाइम पर आपको रेवेन्यू एज ऑपरेशन मींस सेल्स को आपको बेस कंसिडर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको दिमाग में आपको इसको बिठा लेना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपके जब एनालाइज करते हैं 2 चीजें बनती हैं, एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको बेस किसको लेना है, टोटल एसेट्स और या टोटल लायबिलिटीज। और इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या बेस लेना है, इनकम स्टेटमेंट में आपको बेस लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स कहते हैं। मैं आपको ये इसके परफॉर्मेंस से क्लियर करूंगी। परफॉर्मा ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज आते हैं, प्रीवियस ईयर के आपको गिवन होंगे, और सेकंड थर्ड कॉलम होता है आपका परसेंटेज। अब इसमें हमारे जिसका कंपैरेटिव में हम एब्सोल्यूट चेंज लेते थे, इसमें हमने एब्सोल्यूट चेंज नहीं लेना क्योंकि हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में कंपेयर नहीं करते हैं, इसीलिए ये वर्टिकल एनालिसिस और वर्टिकली चलती है। प्रीवियस ईयर का ले लेना है एक, तो दूसरा हमने करंट ईयर का ले लेना है, करंट ईयर की परसेंटेज निकालनी है और इधर प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालनी है। परफॉर्मा सेम होता है वही, सबसे पहले आपके शेयर होल्डर फंड्स आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये आ जाएगा आपका टोटल इसका लायबिलिटीज का। फिर हमारे एसेट्स आएंगे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये टोटल हो जाएगा एसेट्स का। अब एक एग्जांपल लेके आपको मैं ये सारा क्लियर करती हूँ। जैसे अब हमारे
शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 10,20,000 जिसको हमने बेस लिया है, मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स कम 39.22%। से नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1,20,000 डिवाइडेड बाय बेस 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 11.76%। फिर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कम 49.02% और ये आपका 100% ही होएगा क्योंकि ये आपने एज अ बेस लिया है। सिमिलरली ऐसे ही करंट ईयर में हम देखेंगे, करंट ईयर में आपको पहले 7 लाख के शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं। शेयर होल्डर फंड्स में आपकी कौन से इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सब कुछ इंक्लूड होता है। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख टोटल ऑफ करंट ईयर लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100। फिर नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी 1 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कम 7.69%। फिर 5 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 38.46% और ये आपका 100% ही रहेगा। बहुत ही इजी है आपका, इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज से आपको बेस से ही डिवाइड करके परसेंटेज निकालनी है। ऐसे नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स दिए आपको 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एसेट्स 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स कम 78.43%। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हमारे 2,20,000 दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 21.56%। और फिर उसके बाद ये आपका 100% ही होगा क्योंकि आपने इसको एज अ बेस लिए हैं। नॉन करंट एसेट्स आपके 10,20,000 डिवाइडेड बाय 13 लाख कम 78.46%। 2,80,000 आपके करंट एसेट्स हैं डिवाइडेड बाय 13 लाख इट्स कम 21.5% और ये आपका 100% ही रहेगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या है गाइस, हमने इसमें कंपेयर नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज किसके उस पे बेस पे निकालनी है, जो भी आप ले रहे हो उसका बेस लेना है। टोटल एसेट्स, एसेट्स या तो एसेट्स टोटल एसेट्स लेंगे, लायबिलिटीज है तो टोटल लायबिलिटीज एज अ बेस लेके हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम अब करेंगे इनकम स्टेटमेंट। आपको ये इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा दिया हुआ है। इसमें आपके सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही प्रीवियस ईयर होगी, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज, करंट ईयर होएगा और करंट ईयर की परसेंटेज। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी क्या होती है सेल, सबसे पहले आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेनी है। सेकंड इसमें ऐड होती है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स कौन सी, जो आपकी कोई भी अदर इनकम आपको रिसीव हुई है, रेंटल इनकम हो गई, डिविडेंड रिसीव का, जो आपकी इनकम्स होती है वो सारी, ये आपका इन टोटल हो जाएगा रेवेन्यूज का। इसके में लेस करने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो आपका COGS आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको गिवन होएगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कौन से होते हैं, जो आपके ऑपरेशन के दौरान खर्चे होते हैं, इन्हें प्लस कर लेंगे, आपके ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस ले लेना है। टोटल एक्सपेंसेस आपको रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फिर लेस करना है इनकम टैक्स, तो वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिर्फ ये इसका परफॉर्मा है। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स आपको कितनी है 2,50,000 2023 की दी हुई है और 2,50,000 24 की दी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके कितने 60% ऑफ सेल्स है और ये 50% ऑफ सेल्स है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कितने हैं 30,000 है, ये 40,000 है और इनकम टैक्स आपका 50-50% है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे परफॉर्मा था, परफॉर्मे के अकॉर्डिंग। कैसे, आपने सबसे पहले हमने लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना दिया हुआ था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको सेल्स गिवन है कितनी 2,50,000 दोनों बोथ ईयर्स की, तो आपने ये ले लेना है यहाँ पे 2,50,000 डिवाइडेड बाय बेस, हमने इसमें क्या लेना है अपना
सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000 डिवाइड 2,50,000 to 100, ये आपकी 100% आ जाएगी। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, याद रखना है कि इनकम स्टेटमेंट में आपका जो बेस लेते हैं हम वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेते हैं, इसलिए ये हमेशा 100% ही होएगा। फर्स्ट करंट ईयर का भी 2,50,000 वो भी 100% है। ठीक है, अदर इनकम आपको गिवन नहीं है तो सो ब्लैंक रखेंगे, तो इसका टोटल 2,50,000, ये 100%, सेम करंट ईयर का भी 2,50,000 100%। नेक्स्ट इसमें से लेस करने एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना दिया हुआ है, 60% ऑफ सेल्स दिया हुआ है 23 का, और 50% ऑफ सेल्स है 24 का। तो 60% ऑफ सेल्स यानी 2,50,000 का 60% निकाला तो आ जाएगा आपका 1,50,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 60% आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सेम आपका करंट ईयर का ये 50% दिया, 2,50,000 का 50% निकालेंगे 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका 50% आ जाएगा। अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है 30,000 23 के, 40,000 24 के, तो आपने ये लिख लिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 सेल्स से डिवाइड करना इनटू 100, 12% आ जाएगा। ऐसे ही 40,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएंगे आपके 16%। क्लियर, टोटल कर लिया एक्सपेंसेस का 1,80,000 आ गए, 1,80,000 आपको डिवाइडेड बाय सेल्स 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके 72% की आ जाएगी। ऐसे सेम करंट ईयर में भी 1,65,000 टोटल आ गया एक्सपेंसेस का, डिवाइड करेंगे इससे आपके 60% आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू यानी 2,50,000 माइनस 1,80,000 तो आपका आ जाएगा 70,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, जो कि उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 28% आपकी आ जाएगी। सेम हेयर 2,50,000 में से 1,65,000 एक्सपेंसेस माइनस करें, 85,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। 85,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 करेंगे तो 34% आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद लेस करेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपको कितना दिया हुआ है 50%, 50% दोनों में, बोथ में 50% है, तो आपको इसका 50% कर देना है। 70,000 का 50% हो गया, 35,000 लेस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 35,000। सेम हेयर 85,000 का 50% कर देंगे 4,250, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 4,250 आ जाएगा। इसका भी सेम 35,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसी 4,250 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है गाइस, बहुत ही इजी है। इसमें आपको सिर्फ मेन जो चीज है क्या है, आपने ध्यान रखना है बेस। बेस आपका क्या होता है, मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट में हम क्या बेस लेते हैं, अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को, और हम बैलेंस शीट में हमारे जो बेस लिया जाता है वो होता है टोटल एक्सपेंस। टोटल बैलेंस शीट में जो होता है हमारा कॉमन साइंस स्टेटमेंट में बेस लिया जाता है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। तो कॉमन साइंस में हम कुछ भी कंपेयर नहीं करते, इसलिए ये वर्टिकली चलती है, और कंपैरेटिव में हमारी दो फिगर्स आती है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। तो इसलिए कॉमन आपकी कॉमन साइंस में सिर्फ एक ही चीज आती है, परसेंटेज चेंज। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई एम वेरी होपफुल आप सब अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।